बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ बोकारो कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी। विवादित बयान पर जारी हुआ वारंट। गिरिराज पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज हुआ है केस, कई धाराओं के तहत मुकदमा। अपनी चुनावी सभा में गिरिराज ने दिया था विवादित बयान, कहा था जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो पाक समर्थक। बयान पर मचे बवाल के बाद गिरिराज ने दी थी सफाई, कहा था मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा, वैसे गलत सही का फैसला अदालत करेगी। गिरिराज के बयान पर कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने जताया था ऐतराज। गिरिराज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज वाराणसी सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले रोड शो के जरिए ताकत दिखाएंगे केजरीवाल। लहुरा बीर चौराहा से शुरू करेंगे रोड शो। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल और स्वामी विवेकानंद की मूर्तियों पर करेंगे माल्यार्पण। आप नेता संजय सिंह, दिलीप पांडे, मनीष सिसोदिया और आशुतोष रहेंगे मौजूद। तमाम कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या से पहुंचने की पार्टी की अपील। वाराणसी सीट से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है बीजेपी उम्मीदवार। मोदी कल भरेंगे वाराणसी से नामांकन। आज भी रायबरेली के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। दिन भर ताबड़तोड़ सभाएं कर मां के लिए मांगेंगी वोट। सिद्धौर, दौलतपुर, जगतपुर, चडराई चौराहा, उमरण, उंचहार, कंदरावा चौराहा, जमुनापुर, मतीनगंज, दीनशाह गौरा और कुटिया चौराहा में प्रियंका की सभाएं। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। दिन भर जनसभाओं को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। सुरेंद्रनगर, सिलवासा, कालौल, जामनगर और अमरेली में रैली। शाम 7 बजे 3D अवतार में दिखेंगे मोदी। एक साथ 100 से ज्यादा जगहों पर करेंगे लोगों को संबोधित। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने खेला इमोशनल कार्ड, कहा पति रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहे आरोपों से हूं दुखी। प्रियंका ने कहा उनके परिवार को किया जा रहा है जलील, बच्चों को देनी पड़ती है सफाई। प्रियंका ने इंदिरा का नाम का भी किया जनसभा में जिक्र, कहा दादी से सीखा है, हमलों से होती हूं ज्यादा मजबूत। क्योंकि मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार कर रही हैं प्रियंका गांधी। रायबरेली में मंगलवार को की 13 जनसभाएं। उमा भारती की भी दो टूक, किसी भी परिवार का हो आरोपी, दोषी होने पर जेल जरूर जाएगा। तो चाहे किसी गरीब औरत का दामाद हो या सोनिया गांधी का दामाद होगा, जो चोट्टा होगा वो जेल जरूर जाएगा। ठीक है। सियासी गहमा गहमी के बीच अदालत पहुंचा रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा मसला। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन की अवैध डील और भ्रष्टाचार का आरोप। सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी पीआईएल पर सुनवाई करेगा कोर्ट। वाड्रा की लैंड डील से जुड़ी पीआईएल पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई थी पेश। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सामने रखने का दिया था आदेश। बिहार के सहरसा में नीतीश का लालू पर हमला। रैली में कहा हम सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लालटेन लेकर घूम रहे हैं। बिजली के काम में भी लग गए।
लालटेन लेके लोग घूमते रहते हैं। जब सब गांव में बिजली पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है तब लालटेन का कौन काम है, सब बताइए जरा। नीतीश ने अपनी सभा में महिलाओं से कहा, जो मर्द आपके कहने पर वोट नहीं दे उसे पूरे दिन उपवास करवा दे। जो मर्द लोग आपके कहने के मुताबिक वोट देके आवे उनको भर पेट खिलाइए, और जो आप लोगों की बात न माने उनको दिन भर का उपवास करा दीजिएगा। आजमगढ़ में मुलायम ने लांघी चुनाव आचार संहिता की रेखा। नामांकन के बाद किया ऐलान, जुलाई के बाद यूपी में मुफ्त दिलाऊंगा शिक्षा। राहुल गांधी ने किया वादा, सरकार आई तो 103% मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री। पहली बार राहुल गांधी ने किया कबूल, 10 साल की मनमोहन सरकार के खिलाफ देश में है एंटी इनकम्बेंसी। टीवी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने माना, यूपीए सरकार ने भी की कुछ गलतियां। उत्तरी आंध्रा के गजुवाका में कांग्रेस नेता और फिल्म स्टार चिरंजीवी का हुआ जबरदस्त विरोध, लोगों ने किया हंगामा। विरोध के बाद बिना भाषण दिए ही पुलिस सुरक्षा में कार्यक्रम से चले गए चिरंजीवी। गुजरात के वापी में सरकारी गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। सीडब्ल्यूसी विभाग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था गोदाम, हादसे में कोई हताहत नहीं। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मिलकर पाया आग पर काबू। मुंबई के ठाणे में कपड़ों के स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। घंटों तक मशक्कत करता रहा फायर ब्रिगेड, हादसे में कोई हताहत नहीं। ब्राजील के साओ पोलो में बस डिपो में लगी भयंकर आग, 23 बसें पूरी तरह जलकर हुई खाक। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद एक बस को कुछ लोगों ने लगाई थी आग। कुछ ही देर में डिपो में 35 बसों में फैली आग। बोलीविया की सड़कों पर उतरे करीब 10,000 सैनिक, सरकार से सैन्य सुधारों को लागू करने की मांग। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय 600 सैन्य ट्रूप भेजेगा पोलैंड। यूक्रेन विवाद के बाद नाटो सहयोगियों को मदद का भरोसा। आतंकी संगठनों की मदद का मुकदमा झेल रहे अल जजीरा के 20 पत्रकारों के बचाव में आए मानवाधिकार संगठन, कहा अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला गलत।